हे फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहरुख है और मैं एक इंजीनियर और रिसर्चर हूँ टोरंटो कनाडा में। आज हम बात करेंगे आइंस्टाइन के लव लेटर्स के बारे में। ये मेरे हाथ में उनके कुछ लव लेटर्स हैं, लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि आइंस्टाइन कौन था और उन्होंने ये लव लेटर्स किसको लिखे। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो इसमें लिखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हरमन आइंस्टाइन के घर में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था और वो जर्मनी के एक शहर उल्म में 14 मार्च 1879 को पैदा हुए और वो एक यहूदी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे और 1905 में जब वो 26 साल के थे तो साइंसदान उस साल को उनका ईयर ऑफ मिरेकल्स कहते हैं। बेसिकली उन्होंने 4 ऐसे रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस किए जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। उसमें से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था, एक ब्राउनियन मोशन के ऊपर था, एक स्पेशल रिलेटिविटी की इनकी थ्योरी थी और एक जिसको हम सब जानते हैं E=mc²। और अब हम बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के लव लेटर्स के बारे में। लेकिन हम ये जानेंगे कि उन्होंने ये लव लेटर्स किसको लिखे। तो बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 16 साल के थे तब उनको एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी जिसका नाम था मरी विंटलर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरी विंटलर कौन थी। सो बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उनको वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और स्कूल का माहौल भी काफ़ी फ़ौजियों वाला था जिसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। और जब वो 16 साल के थे होने लगे थे तो उस वक़्त जर्मनी की शहरियत के कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि हर शख्स को कुछ अरसा फ़ौज में लाजमी तरबियत हासिल करने के बाद फ़ौज में कुछ वक्त गुजारना था। तो इस सब से बचने के लिए उनके माँ बाप ने और उन्होंने ख़ुद काफ़ी एफ़र्ट की और वो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड के शहर अरू में शिफ्ट हो गए और वहाँ उनकी मुलाकात मरी विंटलर से हुई। स्विट्ज़रलैंड के शहर अरू के अंदर वो जॉस्ट विंसलर नामी एक शख्स के यहाँ बोर्डिंग पे रहने लग गए और जॉस्ट विंसलर बेसिकली एक प्रोफेसर थे ग्रीक हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक्स के और उनकी वहाँ उस वक्त एक 17 साल की बेटी थी जिसका नाम मरी विंटलर था। ओके, ये अब मेरे पास पहला लेटर है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन मरी विंसलर को लिखते हैं 21 अप्रैल 1896 को। But before I read this letter, I want to make sure 2 things are clear. Number 1, I won't be doing word by word translation. मैं अपने अल्फाज में बयान कर दूंगा. And number 2, I will skip to what I see are important parts. So let's read it. Beloved sweetheart, many, many thanks, sweetheart, for your charming little letter, which made me endlessly happy. बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन मरी विंसलर को अपनी प्यारी लिख रहे हैं और वो लिखते हैं कि मरी के लेटर से उनको बहुत खुशी मिलती है। It is so wonderful to be able to press to one's heart such a bit of paper which two so dear little eyes have lovingly beheld and on which the dainty little hands have charmingly glided back and forth. बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये जो लेटर तुमने अपने हाथों से लिखा है इसको मुझे अपने दिल से लगाकर बहुत खुशी मिल रही है। I was now made to realize to the fullest extent, my little angel, the meaning of homesickness and pinning. बेसिकली इस वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन ETH ज़्यूरिख में पढ़ने के लिए चले गए हैं और वहाँ जाके वो बता रहे हैं कि उनको एहसास हो रहा है कि वो मरी को कितना ज़्यादा मिस करते हैं। We're gonna skip ahead, वो आगे लिखते हैं Only now do I realize how indispensable my dear little sunshine has become to my happiness. बेसिकली वो कह रहे हैं कि उनकी खुशी का राज जो है वो मरी है। My mother has also taken you to her heart. Oh, तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि उनकी वालदा मरी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती, even though she does not know you. Very dramatic. वो आगे लिखते हैं I only let her read 2 of your charming little letters. Moreover, she always laughs at me because I am no longer attracted to the girls who were supposed to have enchanted me so much in the past. Basically, उनकी वालदा जो लड़कियाँ उनको दिखा रही थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। I think this is one of the reasons कि पॉलिन आइंस्टाइन मरी विंसलर को पसंद नहीं कर रही थी। You mean more to my soul than the whole world did before. I think ये तो प्यार का खुला इजहार है यहाँ पे।
the insignificant, silly little sweetheart that knows nothing and understands nothing. अच्छा, ये लेटर का हिस्सा डबल कोट्स में है। बेसिकली मैरी विंसलर को टीचिंग पसंद थी एंड शी लाइक लिटरेचर एंड आर्ट्स जस्ट लाइक हर फादर। ये लेटर पढ़ के फील हो रहा है दैट दे वर टू ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर। लेटर के आगे वो उनसे कुछ और प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। व्हाट आई सी इज़ कि एल्बर्ट मैरी को सिली लिटिल और लिटिल एंजल हर चीज़ लिटिल से रिलेटेड आई थिंक वो लगा के उनको मुखातब ज़रूर करते हैं। आई थिंक वो आगे इसी तरह कुछ प्यार का इजहार कर रहे हैं। और अगर हम एंड में जाएं तो वो बेसिकली लिखते हैं, माई बिलव्ड चाइल्ड एंड बी हैप्पी अंटिल द ब्यूटिफुल डे ऑफ आवर रीयूनियन। वो उनसे एंड पे लिखते हैं कि वो ज़रूर रीयूनाइट होंगे। और लिखा है एल्बर्ट, और एंड में एक छोटा सा नोट है पॉलिन आइंस्टाइन की तरफ से जो लिख रही हैं, विदाउट हैविंग रेड दिस लेटर आई सेंड यू माई कॉर्डियल ग्रीटिंग्स। मैंने ये लेटर नहीं पढ़ा लेकिन मैं आपको सलाम भेज रही हूँ। अच्छा, अब ये सेकंड लेटर है जो बेसिकली मरी विंसलर एल्बर्ट आइंस्टाइन को लिख रही हैं और उन्होंने भी सेम स्टार्ट लिया है, बिलव्ड स्वीटहार्ट मेरे प्यारे, योर लिटिल बास्केट अराइव्ड टुडे। अब मुझे नहीं पता कि वो बास्केट में एक दूसरे से क्या एक्सचेंज कर रहे थे, बट आई थिंक मैसेजेस एक्सचेंज करने का एक तरीका होगा उस टाइम के अंदर। बट लेट्स मूव अहेड। एंड इन वेन डिड आई स्ट्रेन माई आइज लुकिंग फॉर ए लिटिल नोट, और मेरी आंखें तुम्हारा ख़त ढूंढ रही थी। इवन दो द मेयर साइट ऑफ योर डियर हैंड राइटिंग इन द एड्रेस वॉज इनफ टू मेक मी हैप्पी। थोड़ा आगे मूव करते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ के अंदर। आई थिंक देर फिक्सिंग सम टाइम एंड ए डे टू मीट एट सम प्लेस। हम इस पैराग्राफ से भी थोड़ा सा आगे जाते हैं। हम देखते हैं कि थर्ड पैराग्राफ के अंदर बेसिकली वो मरी विंटलर लिख रही हैं, माई लव, आई डू नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड ए पैसेज इन योर लेटर। यू राइट दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू कॉरस्पॉन्ड विद मी एनी लॉन्गर, बट वाई नॉट स्वीट हार्ट। शायद एल्बर्ट अपनी रिसर्च में बहुत बिजी हैं जिसकी वजह से उनके लेटर लिखने की फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू मरी विंटलर के बहुत कम है, और मे बी शायद इसी वजह से वो अब ये रिलेशनशिप नहीं चला पा रहा है। हम थोड़ा सा स्किप करके आगे जाते हैं। वो लिखती हैं, बट यू डियर विकेड वन, शरीर एल्बर्ट, डोंट यू नो दैट देयर एग्जिस्ट ए लॉट ऑफ मोर ब्यूटिफुल एंड मोर क्लेवर थिंग्स वन कैन चैटर एंड टेल अबाउट देन समथिंग सो स्टूपिड। बेसिकली वो या तो कह रही हैं कि लड़ाई झगड़े से बेहतर कोई अच्छी बात भी की जा सकती है, या ब्रेकअप करने से भी बेहतर है कि कोई इंसान अच्छी और प्यारी बात कर ले। एंड व्हेन यू ग्रेट डियर फिलोसोफर, आई थिंक सही पॉइंट मारा है मैरी विंटलर ने इनको यहाँ पे कि अजीम फिलोसोफर, ड्रॉ सच विकेड एंड नॉट एट ऑल ट्रू कंक्लूजन्स। जब तुम ऐसी अजीब और फॉल्स कंक्लूजन्स निकालोगे, एज यू हैव डन इन योर लास्ट लेटर, जब तुमने अपने पिछले लेटर में टू योर स्वीट हार्ट जो मेरे लिए निकाली हैं, देन आई कैन नॉट ग्रास्प इट एट ऑल, इसलिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एंड यू मस्ट बी क्वाइट अनॉयड विद मी, इसलिए तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो, और यही वजह है यू कैन राइट सो रूडली। थोड़ा आगे चलते हैं और बेसिकली वो लिखती हैं, बट वेट यूल गेट सम प्रॉपर स्कोल्डिंग। सो बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी प्रॉपर स्कोल्डिंग अखीर डांट पड़ने लगी है। व्हेन आई कम होम वन लर्न्स दैट अप हियर स्वीट हार्ट। अब हम लेटर के लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं। वो लिख रही हैं, आई एम राइटिंग अ लॉट ऑफ रबिश, मैं बहुत अजीब अजीब बातें कर रही हूँ, शायद उनमें से तुम कुछ पढ़ोगे भी नहीं, एंड इन द एंड you'll नॉट इवन रीड इट, लेट्स मूव ऑन। वो लिखती हैं, यू नो वेल all that dwells and lives in my heart, मेरे दिल में बस तुम ही हो, for you and you alone, and I could never describe because there are no words for it how blissful I feel ever since the dear soul of yours has come to live and weave in my soul। जब से तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है तब से आई थिंक मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। All I can say is that I love you for all eternity। I think this is a clear cut line just saying that, you know, both of them loved each other, sweetheart, and may God preserve and protect you with deepest love, yours, Marie। अच्छा, ये एक और लेटर है जो मरी विंटलर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को लिखा है। वो लेटर का स्टार्ट करती हैं, माई डियर डियर स्वीट हार्ट, फाइनली आई फेल्ट हैप्पी समथिंग ओनली योर डियर डियर लेटर्स कैन ब्रिंग अबाउट, एंड योर लिटिल नोट मेड मी ऑल्सो कम्प्लीटली हेल्थी अगेन। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मरी विंटलर जो थी उन्होंने इस ब्रेकअप को, जो उनको नज़र आ रहा है, कुछ अच्छे तरीके से नहीं लिया था और उनकी सेहत अफेक्ट हो रही थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में वी नो कि वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गए थे अपनी रिसर्च के अंदर। बट आई हैड टू वेट टेरिबली लॉन्ग
and had also written to Mama to write to me whether maybe my sweetheart is ill. So कहती हैं आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैंने पॉलिन आइंस्टाइन जो उसकी वालदा थी उनसे पूछा. थोड़ा सा स्किप करते हैं वो आगे लिखते हैं आई डू नॉट थिंक अबाउट माई सेल्फ आई डू नॉट थिंक एट ऑल. आई थिंक ये उनकी स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू सम ट्रेमेंडसली स्टूपिड कैलकुलेशंस दैट रिक्वायर्स फॉर अ चेंज दैट आई नो मोर देन माई प्यूपल्स हु आर प्रॉपर लिटिल ब्लॉकहेड्स. जैसे कि मैंने पहले कहा वो एक टीचर थी तो वो वही बता रही हैं कि कभी कभी उनको सोचना पड़ जाता है क्योंकि उनके जो क्लास के बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट पूरे ही गधे हैं. एंड ऑल दिस comes from the great bliss in the heart that makes one quite frivolous. थोड़ा सा skip करते हैं. यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में वो कह रही हैं that you do not want to give me an answer, just you wait. मुझे महसूस हो रहा है कि वहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत गुस्से का इजहार कर रही हैं. You'll get quite a wicked punishment और तुम्हें मैं कोई अच्छी सी सज़ा भी दूँगी. So let's skip ahead. आगे देखते हैं वो क्या बात कर रही हैं थर्ड पैराग्राफ में. My dear sweetheart, the matter of me sending you the stupid little teapot does not have to please you at all as long as you are going to brew some good tea in it, and then, sweetheart, you will get only what my heart can give to you and nothing else. I think उन्होंने कोई टी पॉट भेजा था एल्बर्ट को. नॉर्मली कपल्स ऐसा करते हैं, कुछ सेंटिमेंटल आइटम्स होते हैं और ये भेजे जाते हैं. मे बी both can have same feelings. I think entice करते हैं feelings को. But let's skip ahead and see आगे क्या है. Don't work too much, you dear. And in such moments, I would feel like to fly to my sweetheart and tell him how much do I love you. Very clear acceptance and banish all the worries about work for a little while. उनको भी पता है कि एल्बर्ट जो है वो बिल्कुल स्टडीज़ में कंज्यूम होगा. My dear, dear darling, after the sad times of my banishment up here have come to an end, Mama and I will come to Zurich, जहाँ वो पढ़ रहे थे, to see where my darling dreams away his days. कि आप किन सोचों में खोए हुए हैं. I am looking forward to that so much. थोड़ा सा आगे देखते हैं. I think she said कुछ और स्कूल टॉक वो करने लगी हैं एल्बर्ट के साथ. But at the end, what we see is कि वो कह रही हैं thousands of heartfelt greetings from your Murray. फाइनली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मरी विंटलर के बजाय ये लेटर पॉलिन विंटलर को लिखा है जो उनकी वालदा थी. वो लिखते हैं डियर मॉमी. बेसिकली जब आप एक दूसरे के पेरेंट्स को मॉम एंड डैड कहते हैं तो आई थिंक रिलेशनशिप काफ़ी हद तक आगे जा चुका होता है. आई एम राइटिंग यू सो सून इन ऑर्डर टू कट शॉर्ट एन इनर स्ट्रगल हुज आउटकम इज़ इन फैक्ट already firmly settled in my mind. मैं बहुत मुश्किल से एक डिसीजन पे पहुंचा हूँ. I cannot come to visit you at some location. It would be more than unworthy of me to buy a few days of bliss at the cost of new pain. कुछ दिनों की खुशी के लिए मैं और गम बर्दाश्त नहीं करना चाहता. Of which I have already caused much too much to the dear child through my fault. वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं. It fills me with a peculiar kind of satisfaction that now I myself have to taste some of the pain that I brought upon the dear girl through my thoughtlessness and ignorance of her delicate nature. एल्बर्ट को बहुत दुख है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है एंड उसने इस सब में मरी विंटलर का भी ख्याल नहीं रखा. सो लेट्स गो अहेड एंड देखते हैं कि आगे क्या डिस्कस हो रहा है. वो कुछ अपने बारे में बताते हैं. वो लिखते हैं कि आई अपियर टू माई सेल्फ एज एन ऑस्ट्रिच हु buries his head in the desert sand so as not to perceive the danger. बेसिकली ऑस्ट्रिच को जब डेंजर नज़र आती है तो वो अपना सर छुपा लेता है. आई थिंक वो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट अ गुड वे टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. सो तभी वो अपने आप को एक ऑस्ट्रिच कह रहे हैं. और आई थिंक अपने आप को कुछ हल्का फुल्का यहाँ पोस्ट भी रहे हैं. बट थोड़ा सा आगे जाते हैं. वो लिखते हैं बट वाई डेनिग्रेट वन सेल्फ अदर्स टेक केयर ऑफ दैट व्हेन नेसेसरी. हम एक दूसरे को बुरा भला क्यों कहें, ये दूसरे लोगों का काम है. देयरफॉर लेट्स स्टॉप. सो आई थिंक ही इज़ फाइंडिंग ए पीस थ्रू दिस लेटर. लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं. योर डियर लिटिल लेटर, the lilies of the valley, the little poems, all of them brought me great joy, like everything that comes from your dear little house. I thank you from all my heart for it. वो बता रहे हैं कि उनके घर से उनको हमेशा खुशी मिली और वो बहुत ज़्यादा
उनके शुक्रगुजार हैं। आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। आई थिंक वो अपनी कुछ करंट सिचुएशन बता रहे हैं कि आई प्ले म्यूज़िक एट द होम ऑफ अ लोकल लेडी, बट लेट्स स्किप अहेड। वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं 1000 ग्रीटिंग्स टू यू एंड योर फैमिली फ्रॉम योर एल्बर्ट। और ये थे आइंस्टाइन के सारे लव लेटर्स जो हमने इकट्ठे पढ़े। मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उनका ब्रेकअप किस वजह से हुआ। अगर मैं समराइज़ करूँ तो आई थिंक उसकी 3 रीज़न्स हो सकती हैं। नंबर 1 ये है कि जर्मनी में जो जूस उस टाइम रहते थे वो अपने क्लोज़ और डिस्टेंट रिलेटिव्स के अंदर ही शादियाँ किया करते थे। नंबर 2 ये हो सकता है कि उनकी वालदा जो थी पॉलिन आइंस्टाइन, वो मरी विंटलर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। और तीसरी जो कॉमन रीज़न अक्सर आप सुनेंगे वो ये है कि आइंस्टाइन इंटेलेक्चुअली सुपीरियर थे, इस वजह से वो मरी विंटलर के साथ अपना रिलेशनशिप कायम नहीं कर सके। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो आई थिंक मैं एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझसे $15 1 साल के बाद ले लें या आप मुझसे $10 अभी ले लें, तो आई थिंक आप सब जो हैं वो मुझसे $15 अभी लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम डिसीजन मेकिंग में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंसान जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको डिस्काउंट कर देता है। तो आई थिंक आइंस्टाइन के साथ भी यही हुआ। उनको अपने काम की वजह से जो भी वो रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी वजह से उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही थी, और जो मरी विंटलर की तरफ से उनको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो वैल्यू मिलती है वो उनको नज़र नहीं आ रही थी। बेसिकली जब इंसान एक इमोशनल स्टेट में होता है जिसको हम कहते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर, और आप उसको एक डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन दें और वो डिसीजन मेकिंग अगर रिस्की हो तो इंसान हमेशा रिस्की डिसीजन मेकिंग को चूज़ करता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। हम कह सकते हैं डोंट बी लाइक एन आइंस्टाइन व्हेन इट कम्स टू लव।